सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हमल के दौरान होने वाली शुगर, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, का ज़िक्र करेंगे। ये वो शुगर है जो कि दौरान हमल माँ को होती है या हो जाती है। इस शुगर की अलामात में सबसे पहले पेशाब में शक्कर की मिक़दार ज़ाहिर होती है, और इसके अलावा वही जो शुगर की नॉर्मल शुगर की अलामात होती हैं, जैसे प्यास का लगना, भूख का लगना, थकावट का महसूस होना, आँखों का धुंधलापन और अज़ाए मखसूसा की इन्फेक्शन हो जाना बार बार, और मसाने की इन्फेक्शन होना या स्किन की डिजीज़ का फ्रीक्वेंटली होना, ये तमाम जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अलामात में शामिल। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जनरली उसमें अगर हम जब शुगर का टेस्ट कराते हैं तो वो 190 से ज़्यादा आता है, यानी 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से उसकी मिक़दार ज़्यादा आती है। और अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज कराते हैं 3 घंटे के बाद, यानी खाने के 3 घंटे के बाद, तो उसको 95 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर वो 95 से कम है तो इसका शुगर यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम डायग्नोज़ नहीं कर सकते। और इसके लिए ख़ास किस्म का जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें वक्फे से हम पेशेंट को मीठा खिलाते हैं और साथ साथ उसके ये ब्लड स्क्रीनिंग करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, और उसमें फिर हम रीडिंग्स वज़ा करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि अगर कोई ख़ातून हामला हो जाए तो उसे अपना शुगर का टेस्ट हर 3 महीने के बाद करवा लेना चाहिए, क्योंकि पहले 3 महीने के बाद अक्सर ये डायग्नोज़ हो जाती है, यानी उसमें 12 हफ़्ते गुजर चुके होते हैं हमल के, तो उसमें डायग्नोसिस आसान होती है। उसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, जैसे पेशाब का, जो मैंने पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, तो उसमें भी आप अपना पेशाब का टेस्ट भी करवा सकते हैं और ख़ून के टेस्ट भी करवा सकते हैं, OGTT वगैरह करवा सकते हैं। और इस किस्म की शुगर के लिए कोई ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट नहीं होती, जैसे ओरल ट्रीटमेंट नहीं होती। इसकी सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है जिसमें हम मरीज़ को इंसुलिन पे कंट्रोल करते हैं जब तक, यानी अनलेस एंड अनटिल डिलीवरी, जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो अक्सर जेस्टेशनल डायबिटीज़ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इस किस्म की शुगर में हम मरीज़ा को ओरल ट्रीटमेंट पर नहीं डालते, क्योंकि ओरल ट्रीटमेंट के अपने नुकसानात होते हैं और वहाँ पे वो बच्चे को भी नुकसानात होते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए डायरेक्ट इंसुलिन स्टार्ट करते हैं मरीज़ को, और वो फिर हम जो शुगर का टेस्ट आता है उसके हवाले से फिर हम डोज़ एडजस्ट करते हैं कि कितने यूनिट सुबह दें, कितने यूनिट दोपहर को दें, कितने यूनिट रात को दें। तो इसकी यानी बेसिक ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है। अच्छा, अगर किसी हामला खातून को जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गई है तो ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि बच्चे की पैदाइश पे शुगर ख़त्म हो जाती है। अगर उनकी फैमिली में एक शुगर रन कर रही है तो उस हामला खातून को बच्चे की पैदाइश के बाद 6 से 12 हफ़्ते के दरमियान में अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि ये शुगर कहीं मुस्तकिल तो नहीं है। और उसके अगर शुगर डायग्नोज़ हो गई है उस पर, तो इसका मतलब है कि उसे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ओरल ट्रीटमेंट या इंसुलिन ट्रीटमेंट। अगर उसकी शुगर वहाँ पे 6 से 12 हफ़्ते के दरमियान में नहीं आई तो उसको फिर हर 3 साल के बाद अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ताकि बर वक्त यानी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट की जा सके।